बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो अध्याय 5 है समकालीन दक्षिण एशिया, उसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग और असहयोग के मुद्दों पर मुद्दे बताइए, उन पर जो है अपना तर्क दीजिए, पक्ष रखिए, है ना। तो उस पर हम चलते हैं, है ना। पूछा है कि दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश आपसी सहयोग है, और इसी तरह ऐसे दो मसले बताएं जिन पर दोनों का असहयोग है। तो भारत और बांग्लादेश, चूंकि बांग्लादेश का उद्भव ही भारत के सहयोग से हुआ है, तो बहुत बड़े ऐसे मुद्दे नहीं हैं कि जिन पर बहुत तीखा विवाद हो, लेकिन फिर भी चूंकि सीमाएं लगभग एक देश की नदियां दूसरे देश से निकली हैं, सीमाएं एक थी पहले, तो इस प्रकार से विवाद होना स्वाभाविक है। ठीक है, फिर भी चलते हैं। तो पहले सहयोग की बात करें हम, तो बांग्लादेश एवं भारत के मध्य सहयोग एवं असहयोग के मुद्दे निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार हैं। और सबसे पहले हम देखें सहयोग के मुद्दे। तो सहयोग के मुद्दे में सबसे पहला है फरक्का समझौता। फरक्का समझौता गंगा नदी जल के बंटवारे को लेकर हुआ है, और उस पर जो है सहमति दोनों देशों के मध्य बनी हुई है। तो भारत व बांग्लादेश ने 1996 में गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये दोनों इस पर सहयोग बरकरार रखे हुए हैं। दूसरा जो है मुद्दा वो है आतंकवाद। बांग्लादेश की उत्पत्ति भले ही पाकिस्तान में से हुई हो, वो भी मुस्लिम राज्य है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ जो सबसे ज्यादा देता है वो पाकिस्तान, उस प्रकार से बांग्लादेश नहीं करता है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह नहीं हो, सभी तरह के लोग रहते हैं, है ना। कुछ पक्ष वाले होते हैं, कुछ विपक्ष वाले भी होते हैं देश में। तो भारत व बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव सहयोग करते हैं, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं आतंकवाद के विरुद्ध, है ना। तो ये सहयोग का एक मुद्दा है। अब हम बात करते हैं असहयोग की। असहयोग किन किन मुद्दों पर है ना। तो जब सहयोग है तो असहयोग भी होगा, क्योंकि कोई भी जब पड़ोसी राज्य होता है तो हित टकराते हैं एक दूसरे के, ना। सबसे बड़ा हित देश का हित होता है, तो जब देश के हित की बात होती है तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा होना अवश्यम भावी है। तो यहाँ हम लिखेंगे अब असहयोग के मुद्दे, असहयोग के मुद्दे, है ना। असहयोग के मुद्दे। तो असहयोग के मुद्दे में आप लिखें, सबसे पहला है चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी, है ना। तो भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के शरणार्थी आ बसे हैं, और अभी भी निरंतर उनका आवागमन जारी है, जिस पर दोनों देशों में सहयोग अभी नहीं बन पाया है। ठीक है, यानी जो चकमा शरणार्थी हैं बड़ी संख्या में भारत में आकर बस गए हैं, और अभी भी जब उनको मौका मिलता है तो आ जाते हैं, क्योंकि पैदल रास्ता है ना, गलियारा है, सीधा आ गए उधर से उधर कैसे भी करके। तो ऐसे में चूंकि हमारी जितनी तैनाती जिस मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर, उतनी बांग्लादेश बॉर्डर पर नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि वो आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े से हम लोग लिबरल हैं। बांग्लादेश के साथ उतनी खतरे की अभी बात नहीं है, तो इसलिए थोड़े से लिबरल हैं, तो ये आकर बस जाते हैं। तो भारत कह रहा है कि भाई अपने शरणार्थियों को वापस लो, बांग्लादेश सरकार इसके लिए सहमत नहीं है, तो एक विवाद का मुद्दा है। ठीक है, दूसरा है भारत विरोधी गतिविधियां।
भारत विरोधी गतिविधियां। वैसे तो है ना, वैसे तो सामान्यतः ऐसी स्थिति नहीं है, पर फिर भी समय समय पर बांग्लादेश की भूमि से, बांग्लादेश की भूमि से भारत विरोधी गतिविधियों का, भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन होता है जो तनाव का कारण बनता है, तनाव का कारण बनता है ना। कभी कभी, हमेशा नहीं होता। क्या होता है कि भले ही देश कोई भी हो, सभी तरह के लोग रहते हैं, पाकिस्तान समर्थक भी होंगे वहां पर जो भारत को अपना विरोधी मानते होंगे, और इस प्रकार से जब वहां कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है या अन्य कोई समस्या होती है तो उस पर असहयोग दोनों के बीच में पैदा हो जाता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, बहुत प्रबल नहीं है, सामान्य सी बातें हैं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी असहयोग तो है चूंकि पड़ोसी है इसलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भाई भारत और द्विपक्षीय जो संबंध है उन पर जो बाहरी ताकतें हैं वो अपना प्रभाव किस तरह से या किस प्रकार से वो इसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि दक्षिण एशिया में निम्नलिखित तरीकों से या निम्न तरीकों से बाहरी शक्तियां द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती हैं, द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है ना। तो कैसे प्रभावित करती हैं? सबसे पहले तो हम देखें कि सदैव से विदेशी ताकतें दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करने की लालसा रखती हैं, क्योंकि जगह ऐसी है ना, यहाँ की कुछ कारण है संसाधनों की वजह से और भी कई कारण है जिसकी वजह से वो अपना लालसा रखती हैं। पूर्व में इंग्लैंड है ना, पूर्व में कौन कौन आया था? इंग्लैंड, ठीक, और फ्रांस, हॉलैंड है ना, हॉलैंड थे। वर्तमान में अमेरिका व चीन ये भूमिका निभा रहे हैं, है ना, निभा रहे हैं। पहले कौन था? चीन था, और पहले हॉलैंड था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ये सब आपस में लड़े, पुर्तगाली भी आए थे, है ना, वर्चस्व करने, क्योंकि संसाधनों की वजह से सभी का। तो ये कैसे भूमिका निभा रहे हैं? ये हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को
प्रभावित करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन करता है, अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है ना, पाकिस्तान के मध्य अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, जिसे भारत ने नकार दिया, है ना, जिसे भारत ने नकार दिया। भारत ने कहा कि भाई हमें, चूंकि हमारा पड़ोस का मामला है तो कोई तीसरा इसमें नहीं बोल सकता है ना। और इसी प्रकार से जो चीन है वो भी पाकिस्तान के साथ विशेष संबंध रखता है ना, तो वो भी पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को, क्योंकि उसका अपना हित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसी हरकत करेगा तो उसकी छवि खराब होगी, तो इसलिए वो क्या करता है, पाकिस्तान को उकसाता रहता है, उसको हथियार देता है ना, ऐसी हरकतें अक्सर वो करता रहता है। तो इस प्रकार से प्रभावित तो करते हैं, हथियारों की आपूर्ति करता है। तो दूसरा हम लिखेंगे कि इसी प्रकार चीन भी पाकिस्तान से विशेष संबंध रखता है ना, पाकिस्तान से विशेष संबंध रखता है, व नेपाल में भी उसका हस्तक्षेप बरकरार है, जो भारत, पाक एवं भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित करता है ना। जैसे कि अब पाकिस्तान बहुत भारत के मुकाबले छोटा देश है सभी तरह से, लेकिन फिर भी वो इसलिए आंख दिखाता है क्योंकि बाहरी शक्तियां उसको प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि उनके हित, वो नहीं चाहते कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शक्ति बने, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से उनको सहयोग देते हैं, उसको रुखसाते रहते हैं, और वो उनकी बातों में आकर अपना भी अहित करता है और भारत का तो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से जैसे कि पाकिस्तान नाटो का सदस्य रहा है तो स्वाभाविक है उसकी पक्ष लेना उसका बनता है, और चीन का तो स्वभाव ही है कि वो भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी देता है। सभी तरह से अभी हाल ही में जो नेपाल भारत का बहुत ही परम मित्र है और एक हिंदू राज्य होने के बाद उस नाते भी दोनों का एक गहरा संबंध है, साथ ही साथ लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जो है वैवाहिक संबंध भी हैं एक दूसरे के साथ, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा सहयोगी है। लेकिन और भारत उसके लिए बहुत सहायता करता है, लेकिन चीन चाहता है कि अगर नेपाल उसके कब्जे में आ जाए तो सीधा सीधा वो भारत तक रोड के सहारे आ जाएगा। तो ऐसे में वो नेपाल में जो माओवादी शक्तियां हैं तो उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, जैसे कि अभी हुआ था, नेपाल भी कहीं ना कहीं रुख उसका परिवर्तित हुआ था और तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। तो ऐसी चीज़ों में द्विपक्षीय संबंधों को ये बाहरी शक्तियां जो है प्रभावित करती हैं, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।